गरीब क्या, बड़े बड़े नेता जो महारानी को लेकर के आए थे, उन्होंने विरोध किया तो उनको दरकिनार कर दिया। ये कहा कि इंसानियत है। जो भी बोला उसको रास्ते से हटा दिया। तो महानुभाव 12 के अंदर भी अगर हमको सामंतशाही चाहिए, तानाशाही चाहिए, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, और नहीं तो अगर अपने को राज्य 12 का चौमुखी विकास कराना है, यहां पर प्रगति करानी है, शांतिशील शासन चाहिए, एक प्रगति का रथ चाहिए, 12 का नाम जानने वाला देश के अंदर 12 चमकना चाहिए, चौमुखी विकास चाहिए, तो आप लोगों को सबको, जितने भी यहां खड़े हुए हैं, बंधु भाइयों माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भूल हुई, बेचारी भोली भाली पब्लिक गुमराह हो गई, 12 रुपये का सांग रच कर आते हैं, गुमराह करके चले जाते हैं। लेकिन बंधुओं, आप सबको बीड़ा उठा करके जिस व्यक्ति को आप जानते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका पंजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका पंजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका पंजा जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमरता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कंकुम और चंदन से आपका स्वागत करें माननीय प्रमोद जी जैन भाया, प्रत्याशी झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का कंकुम चंदन से स्वागत। श्रीमती उर्मिला जी जैन भाया गुलदस्ता और शाल उन्हें भेंट करें और कृपया से बैठ जाइए, कृपया शांति से बैठ जाएगा, खोया हुआ सम्मान हमारा वापस आएगा। ये आपका जोश बता रहा है, आपका जज्बा बता रहा है। और अब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे पूर्व विधायक पवन सिंह जी मेघवाल। परम सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय मंच, क्योंकि नाम मैं सबके जानता हूं, सब मेरे परिवार के हैं, यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गगण, मातृशक्ति और युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में जो रिजल्ट जनता ने दिया वो हम सर्वधार्य है, लेकिन दुख इस बात का रहा कि उन्होंने झूठ का सहारा लेकर जनता को गुमराह किया और अरे आगे वाला बैठ रहा भैया, आज जोड़ के नहीं तुम्हारे। देखो बटाटा तो मैं भी बोल रहा हूं, मुझे आओ, तो भी सुन रहा हूं, मुझे आओ, कि बिना हाथ पैर की उसकी भी बानगी मैं आपको 2-3 को बता ही देता हूं। कई जगह बात प्रचारित की गई कि भाई आ गए तो काला गिरा अच्छा ना से तोल दियोगे। कई जगह किया कि सीमली का बया ने गाय मार दी। अरे भैया सैकड़ों गायों को पालन कर रहे हैं, मैं गाय मारूंगा। अंत में घटनाक्रम हुआ, आपसी
कोई बच्ची को लेकर झगड़ा हुआ और एक माइनॉरिटी के एक लड़के ने एक हिंदू के लड़के को चाकू मारा। पुलिस ने तुरंत उसको मुलजिम को अरेस्ट किया और अदालत ने उसको जेसी भिजवा दिया। उस घटना को प्रचारित किया गब्बायो रात में गयो थाना में और आतु मुसलमान का छोड़ा थाना में छुड़ा लाए। फिर 2 दिन बाद प्रचारित किया कि वो लड़का सीरियस हो गया, उसको जयपुर रेफर कर दिया। और चुनाव के 1 दिन पहले प्रचारित किया गया कि वो लड़का मर गया होगा तो 100 साल पूरा हो गया। जबकि हकीकत यह है कि जिस लड़के के चाकू लगा, इन दुष्प्रचार करने वालों ने तो उसकी खबर भी नहीं ली होगी। और मैंने मेरे नुमाइंदों को कोटा भेजा, उसके इलाज में पूरी मदद की और उसके मामूली सी चोट थी, 3-4 दिन में उसकी छुट्टी हो गई। हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने अधिवेशन में एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मार्केटिंग करने में बहुत माहिर हैं। गंजे को भी ना कंगा भेज देते हैं, वो कंगा लेकर जब घर जाता है जेब से निकालता है तो उसको एहसास होता है ये कंगा में क्यों लेके आया। फिर प्रचारित किया गया कि बात होकर मुसलमानों की बात मानो थे, वहां का ही काम करे थे। जबकि हकीकत यह है कि जो हमारे को संस्कार मिले हैं पार्टी से, कौमी एकता के, हमने हमारे राजनीतिक जीवन में सभी समाज और सभी धर्मों को साथ लेने का जज्बा रखा है। आज निःशुल्क विवाह सम्मेलन करते हैं, हमने कभी ये नहीं पूछा होगा ये किस जाति का है, ये किस धर्म का है। आपके सामने लगभग 4-5 हजार से ऊपर गरीब बच्चियों की शादियां करा दी जीवन में अभी तक। अगर किसी एक से पूछा हो तो प्रमाणित करते। हॉस्पिटल बाला में जो सेवा है, कोटा में जो सेवा है और जयपुर में जो सेवा है, वहां भी हमने कोई जाति धर्म, सबसे बड़ी जो धर्म है इंसानियत, उसको ही हमने मद्देनजर रखकर और गरीब को भगवान मानकर सेवा की होगी। विधानसभा में छात्रवृत्ति योजना लागू की, उसमें भी हमने न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई पार्टी, गरीब को गणेश मानकर हमने जिसका फॉर्म आया होगा उसकी हमने मदद सेवा की होगी। जाति और धर्म की बात वो लोग करते हैं जिनने न तो कभी धर्म का काम किया, न कभी अपनी जाति का भला किया, खाली जाति और धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा किया। उसकी भी मिसाल मैं आपको बता देता हूं। झाड़ोता देवनारायण जी, वसुंधरा जी गई, रोड की घोषणा करके आई कि मंदिर तक रोड बनाएंगे। दुष्यंत जी गए, वो भी घोषणा करके आए। और दिलावर जी गए, वो भी घोषणा करके आए। और सिंघवी जी गए, वो भी घोषणा करके आए। लेकिन मंदिर तक रोड किसी ने नहीं बनाया। उसमें दोष उनका भी नहीं है। भगवान भी पापियों से कम काम कराना चाहता है। ईश्वर को वो आशीर्वाद हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी को देना था, और आपके आशीर्वाद से मैंने पानाचंद जी ने झाड़ोता देवनारायण जी को एक तरफ से नहीं, तीनों तरफ से सड़क से जोड़कर ठेठ मुकाम तक सड़क पहुंचाई। और जो काम किए, चाहे बड़ा बालाजी हो, चाहे शनिधाम बोरेडी हो, चाहे पोखरा भावड़ी हो, चाहे अमरसरा रामदेव बाबा मंदिर का हो, चाहे मऊ के बालाजी हो, चाहे
हापाड़ी भूराझड़ी के बालाजी हो, चाहे शाहबाद माताजी हो, चाहे भटकेड़ी बालाजी हो, ऐसे मेरे जीवन में मैंने कम से कम 300 धार्मिक स्थानों के बड़े और छोटे काम कराए हैं। और उसके बावजूद भी कि जनता हमारी कितनी भोली है कि जो हम उनकी आंखों के सामने काम कर रहे हैं वो उनकी बातों में आकर उन चीज को भूल जाती है और वो मिथ्या प्रचार में आकर गुमराह हो जाती है। तो यह आप हम सबको एक सोच का विषय है। मैंने तो पहले भी कई बार चैलेंज दिया और जब मैंने अभी फार्म भरा तब भी मैंने खुला चैलेंज दिया कि दुष्यंत जी 12 जिला हेडक्वार्टर पे प्रताप चौक पे मंच लगाए, झालावाड़ के मेन चौराहे पे मंच लगाए और मैं उनसे बहस करने को तैयार हूं कि कांग्रेस के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी के शासन में चाहे विकास के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम इस 12 जिले में, झालावाड़ जिले में जो कांग्रेस के शासन में हुए हैं, वो वसुंधरा जी 5 साल आरोती की मुख्यमंत्री रही, उनके सुपुत्र सांसद रहे और 2 मंत्री रहे, 2 संसदीय सचिव रहे, फिर भी वो नहीं करा पाए जो कांग्रेस के राज में हमने किया। और उसकी बानगी, क्योंकि सत्यता को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 12 अट्टू इकलेरा रोड, सम्मानीय दिलावर जी का घर उस पर चढ़ाना पड़ता था, वो मंत्री थे। सम्मानीय बल्लू जी का घर, प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब का घर उस पर पड़ता था, वो भी मंत्री थे। और दुष्यंत जी भी सांसद थे उसी क्षेत्र से, और वसुंधरा जी भी 5 बार उससे सांसद रही थी। और उसके बावजूद वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में वो सड़क के गड्ढे उनसे नहीं बुझे, जिसके लिए 122 करोड़ रुपए कांग्रेस के शासन में हमने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी के आशीर्वाद से स्वीकृत किए, जिसका काम आज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उस 5 साल के शासन में 140 करोड़ रुपए कुल 12 जिले की सड़कों पे खर्च हुए थे। 140 करोड़, उसमें से 120 करोड़ तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के थे। अब आप उससे तुलना कर लें कि हमने खाली एक रोड पे 122 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। आप अन्य योजना की भी बात ले लें, बिजली के क्षेत्र में 12 अंतर मांगरोल तीनों तहसील में देश आजाद हुआ जब से गहलोत जी का शासन शुरू हुआ तब तक 17-33 केवी के ग्रेड थे। उसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा जी रह गई, सम्मानीय रघुवीर सिंह जी भाई साहब ऊर्जा मंत्री रह गए। उसके बावजूद गहलोत जी के राज में तीनों तहसीलों में हमने 17 नए 33 के ग्रेड स्वीकृत कराए, जिसमें 2 ग्रेड आपके 12 शहर के लिए, एक तो हॉस्पिटल के पीछे और एक 4 मूर्ति वाले आरएससीबी के दफ्तर में। बिजली के बाद आप पेयजल की योजना को ले लो, 12 शहर सहित के लिए 35 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत कराई, जिसका काम आज 80% पूरा हो चुका है। हीकर से नया फिल्टर प्लांट, हीकर से नई लाइन है, ये सब, और 12 शहर में जगह जगह टंकियां, ये सब आप लोगों के सामने है। और 12 के साथ साथ अंतर शहर सहित 45 गांव के लिए 80 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत कराई। काली सिंध का पानी अंतर शहर में, और इधर आपके सीमली, कालाखेड़ा, और उधर आपके बड़वा, जयनगर। एक बड़ी स्कीम सागर की स्वीकृत कराई 80 करोड़ की, जो कोयला के पार्वती नदी से 80 गांवों में पानी जाएगा। उधर तो बंटवाड़ा, ईश्वरपुरा, इधर सुल्लत, मेलखेड़ी, इधर कल्याणपुरा। दो स्कीम के सर्वे करवाए, सोनवा और खरकड़ा, ताकि एक गांव बड़ी स्कीम से वंचित नहीं रहे। पेयजल के बाद आप सिंचाई को ले लें, दाई मुख्य नहर के लिए 1120 करोड़ रुपए का 3 साल का प्रोजेक्ट स्वीकृत कराया,
जिसका भी कई के टेंडर हो गया, अभी पानी बंद होते भी काम शुरू होने वाला है। भारती कैनाल के लिए लगभग 2 फेज में 20-25 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए, फिर बंदे से लेकर और तेल तक उसका पूरा पक्कीकरण कराने का काम जो अभी मौके पर चल रहा है। तुलसा लिफ्ट को ऊंचा कराने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। दाई मुख कैनाल की 8 लिफ्टों के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत कराए। और जो पुराने तालाब थे, काली सोच, गढ़ा, इन सब तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत कराए। और जो सबसे बड़ी योजना थी परवन व्रत परियोजना, जिसके लिए मैंने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के सामने संकल्प लिया था, बड़ा बालाजी के दरबार में 2 लाख के ऊपर जनसलाब के सामने, कि अगर बाला जिले की 4 सीटें पे कांग्रेस जीती तो निश्चित रूप से हम परवन को स्वीकृत कराएंगे, और अगर स्वीकृत नहीं हुई तो मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत कठिन काम था, लेकिन मुझे भरोसा था ईश्वर के आशीर्वाद पे, जनता की दुआओं पे और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी की कार्यप्रणाली पर। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। एक प्राइवेट इंजीनियर, प्राइवेट एसी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा, जहां जहां फाइल चलती थी, जहां जहां अवरोध आता था, पूरा उसका मॉनिटरिंग करता था। मैं, पानाचंद जी, निर्मला जी, करण सिंह जी, हम सब लोग सामूहिक सीएम साहब से पहली बार मिले। हमने पूरे हालात बताए कि 1,000 फुट के बोरिंग फेल हो गए, हमारे किसानों की जमीनें गिरवे रखने में आ गई, मां बहनों की रकमें गिरवे रखने में आ गई, किसानों के मकान गिरवे रखने में आ गए। उसी दिन सीएम साहब ने तुरंत निर्देश दिए चीफ सेक्रेटरी साहब को, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी जी को, कि हर 15 दिन में इस योजना की आप समीक्षा करेंगे और मुझे रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। दिल्ली की परमिशनों के लिए सम्मानीय गहलोत साहब 4-4, 5-5 बार मिले, हमारे प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक साहब मिले, हमारे नए प्रभारी सचिव कामत साहब मिले, राहुल जी से मुलाकात की, तब जाके परवन व्रत परियोजना की स्वीकृति दिल्ली से जारी हुई। उसके बाद राजस्थान सरकार ने 2,306 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। उसके बाद टेंडर लगा डैम क्षेत्र का, फिर हमारे युवा नेता सम्मानीय राहुल जी ने उसका शिलान्यास किया, उसको भी दुष्प्रचारित किया, तो यह तो झूठो शिलान्यास करा दियो। खैर, उसमें उनका दोष नहीं था, क्योंकि उनकी नेता वसुंधरा जी पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल में मंडी में जो शिलान्यास फंक्शन किया था, उसमें दीपपुरिया, रकसपुरिया और अहमदी कई योजनाओं का झूठा शिलान्यास करके गई। लेकिन हमारे नेताओं की संस्कृति न तो झूठ में विश्वास करते हैं और न उनकी कथनी और करने में अंतर है। जब उसकी वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई, आप इस बात को जानते हैं कि आज कोई गली में कोई खरंजा, सीसी, छोटा मोटा काम भी स्वीकृत कब माना जाता है, जब उसकी वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है। और मैंने तो दुष्यंत जी को चैलेंज दिया कि अगर वो कहता है कि परवन स्वीकृत नहीं हुई तो मंच लगाए बारा की जनता के सामने और झालावाड़ की जनता के सामने, मैं उनको स्वीकृति का आदेश बताता हूं, और नहीं तो वो मुझे प्रमाणित कर दे कि स्वीकृत नहीं हुई। परवन को रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि जब परवन की स्वीकृति दिल्ली से हुई थी, तब राजस्थान सरकार से कमिटमेंट लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 6 साल के अंदर अंदर परवन का काम राजस्थान सरकार पूरा करेगी। उसके बाद स्वीकृति जारी हुई थी। मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन सरकार के कमिटमेंट को बदला नहीं जा सकता। और अगर वो बदलते हैं तो केंद्र सरकार अनुदान रोक देती है। दुष्यंत जी का स्टेटमेंट आया कि परवन को कांग्रेस ने डिले किया। अरे भैया, तेरी मम्मी मुख्यमंत्री थी, तू सांसद था, तो फिर जब क्यों ने स्वीकृत करी?
तो डिले तो बीजेपी ने किया, हमने तो उसको स्वीकृत किया, हमारे नेता गहलोत जी ने उसको स्वीकृत किया। अब उसमें भी दो विरोधाभास। जो परवन में डूब क्षेत्र के जो गांव है, वहां प्रताप सिंह जी सिंह मीटिंग ले लेके कहते हैं कि चिंता मत करो, एक वोट कांग्रेस को मत जाने देना, परवन को नहीं बनने दूंगा, मेरी बात हो गई वसुंधरा जी से। और दुष्यंत जी स्टेटमेंट देते हैं कि हम परवन को जल्दी बना के रहेंगे। तो परवन को तो बना के, परवन तो स्वीकृत है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कमिटमेंट है, परवन को तो वसुंधरा जी क्या, उनके ऊपर के नेता भी नहीं रोक सकते। इसी तरह निश्चित रूप से सिंचाई के बाद आप चिकित्सा को ले लें, शिक्षा को ले लें, हर जन उपयोगी सेक्टर में गहलोत जी के राज में ऐतिहासिक काम हुए, इस बारां की धरती पर भी और पूरे बारां जिले में भी और पूरे झालावाड़ जिले में भी। उसके हमारे पास एक एक डेटा है। इसके बाद आप जन कल्याण की योजना पे ले लें, एक से बढ़कर एक जन कल्याण की योजनाएं लागू हुई गहलोत जी के राज में। निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांचों की योजना, बीपीएल मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, बुजुर्गों को यात्रा की योजना कि भाई किसी का बच्चा नकारा हो, बुजुर्गों को यात्रा नहीं कराए तो चलो सरकारी यात्रा कराएगी। करिए ना करिए। सबसे बड़ी योजना सोनिया जी ने लागू करी, कंपलसरी फूड है, हर गरीब को सस्ता अनाज, खाली राशन कार्ड पे सील लगेगी और उसको सस्ता अनाज चालू। किसानों के लिए भी एक से बढ़कर एक योजना। पहले जो कोऑपरेटिव के माध्यम से 60,000 का लोन मिलता था, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख, और उसमें भी ये प्रावधान कि अगर सही समय पे जमा कर दे तो कोई ब्याज नहीं। और हम 10,000 किसानों को लेकर मैं पानाचंद जी जयपुर गए, आपकी सहजता देखे मुख्यमंत्री जी गहलोत जी की, हमने टाइम मांगा कि आप मिलने के लिए आना चाहते हैं, तो आपने कहा कि नहीं, किसान इतनी दूर से आए, मैं तेरे घर पे आ रहा हूं। वहां आके मिले, आश्वासन दिया और 6 दिन बाद गेहूं पे बोनस चालू। बच्चियों के लिए साइकिल, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों बच्चियों के लिए लैपटॉप, 6-6 हजार के चेक, किसी भी तबके को वंचित नहीं रखा गया। जन कल्याण की योजना है। अगर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब, अगर उन्होंने एक ऐसी कोई जन कल्याण की योजना लागू की हो तो आप बता दो। और अभी दोबारा बनने के बाद क्या किया, पेंशन की समीक्षा कर रहे हैं। भाई कोई ना दिलियादरी से दे दियो तो ताऊ में कायम कटौती करो, जो कोई घर से तो जाने रहे हो, कभी कोई वसुंधरा जी का घर से जा रहे हो। इसी तरह गेहूं जो 5 किलो थे उसकी घटा के 2.5 किलो। बीपीएल मुख्यमंत्री आवास के जो 25,000 बीजेपी के राज में थे, वसुंधरा जी की में जो गहलोत जी ने 75 किए और वसुंधरा जी ने बैठते अभी 75 के कर दिए 50,000, जैसे कोई महंगाई कम होगी अभी। तो नई योजना तो देना दूर और उसमें कैंची चालू। फिर आप सामाजिक सेवा में आ जाए। हम तो, मैं तो सब छोटा सा आदमी हूं आपने, लेकिन मुझे गर्व होता है कहते हुए कि जो काम हमने सामाजिक सेवा के किए, हजारों गरीब परिवार के बच्चे बच्चियों को निःशुल्क पढ़ाया। अगर वसुंधरा जी ने 25 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, अगर 25 कोई गरीब परिवार के बच्चे बच्चियों को पढ़ाया तो आप बता दो। हॉस्पिटल बाड़ा कोटा की जो सेवा है वो आपके सामने है।
अभी मैं चुनाव हारा तो प्रचारित किया गया कि वो रोगी सेवा केंद्र बंद कर दे बयान। लेकिन अगर वसुंधरा जी ने 25 साल में 25 बीमार के परिजनों को पिता के अगर भोजन कराया हो इस तरीके से प्रेम से, तो आप बता दो। अब दुष्यंत जी धमकी देते हैं कि चुनाव के बाद रोगी सेवा केंद्र बंद कराऊंगा, गौशाला बंद कराऊंगा। ऐसे मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे सेवा करनी होगी तो मैं गायों की सेवा जंगल में भी जाके कर लूंगा। मुझे गरीबों की, मरीजों की सेवा करनी होगी तो मैं उनकी सेवा उनके घर पे भी जाके कर लूंगा। जैसे आपको याद है, एक बार दिलावर जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी सरकार आते मैं इन सीसी रोडों को खुद आगे पिलाऊंगा। आपने पिलाऊंगा अखबार में। अच्छा जब लगता कि वो भी एक रोगी सेवा केंद्र चालू करे, वो भी निःशुल्क विवाह सम्मेलन चालू करे, वो भी बच्चों को छात्रवृत्ति चालू करे, हम उनका स्वागत करेंगे। तो किसी भी सेक्टर में हम कांग्रेस के राज में ज्यादा काम हुए हैं और इसीलिए दुष्यंत जी को हम खुले मंच पे मुझसे बहस करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सत्यता को कोई छुपा नहीं सकता है। जनता को पीछे से जाके कोई भी झूठ बोल दे, पीछे से कुछ कह दे, मैं तो आज भी खुला चैलेंज देता हूं कि इसी प्रताप चौक पे 12 अंता ही तब कहा कि 12 जिले की जनता मेरा परिवार है, और डग गई, वहां बोली कि झालावाड़ जिले का मेरा परिवार है। अब वो परिवार कैसा मानती है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछली 26 फरवरी को जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो कांग्रेस के शासन में बना उसका लोकार्पण करने वहीं थी। उनकी आंखों के सामने ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि भी इतनी भीषण कि हमने तो जब से होश संभाला हमने तो देखी नहीं। कोई बुजुर्ग यहां बैठे इन्होंने पहले कभी देखी हो तो बात अलग। और जैसे ओलावृष्टि रुकी, वो सीधी गाड़ी में बैठकर हेलीपैड बना हुआ था मंडी प्रांगण में, वो सीधी वहां से रवाना हुई और मंडी प्रांगण में हेलीकॉप्टर में बैठ के और उड़ गई। यही अपनापन है। अगर उनमें 12 जिले के किसानों के प्रति, जनता के प्रति रहम होता, दिल में अपनापन होता, मोहब्बत होती, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। शांत रहिए, शांति से बैठ जाइए, कृपया शांत रहिए। अपने कोई अड़ोस पड़ोस में कोई अगर घटना घटित हो जाती है तो अपना नैतिक दायित्व बनता है कि पहले अपन उसको संभालें। वो अपनापन कहलाता है। खैर, सोयाबीन का मुआवजा कांग्रेस के टाइम का स्वीकृत, यहां ऐलान किया कि 64 करोड़ रुपए हमने सोयाबीन का मुआवजा झालावाड़ बाड़ा जिले के लिए स्वीकृत कर दिया। वो तो सीआरएफ का पैसा था, बीमा का पैसा था। हम अपनापन जब मानते कि भाई कृषि मंत्री जी हमारे यहाँ के, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ की, कि उसमें अगर वो 2-3 हजार रुपए बीघा और मिलाकर पैसा देते तो मानते कि अपनापन था। कि आपके सामने 2 तरह के उम्मीदवार हैं। दुष्यंत जी पहली बार खड़े हुए, जनता से उन्होंने वादा किया कि अफीम के पत्ते दिलाऊंगा। 10 साल में नए पत्ते तो दूर, हजारों किसानों के पत्ते 12 जिले में और झालावाड़ जिले में कटे। वसुंधरा जी ने अभी तक में भाषण दिया, आपने भी पढ़ा होगा पत्रिका में, इनमें न्यूज आई थी बॉक्स में, कि अफीम के पत्तों के लिए दोषी केंद्र सरकार है। 10 साल से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए वो दोषी है। जबकि हकीकत यह है
कि दोषी केंद्र सरकार नहीं, दोषी इनके सुपुत्र दुष्यंत जी हैं। उन्होंने 10 साल में एक बार अफीम के पत्ते पर वहां बहस नहीं की, डिबेट में भाग नहीं लिया। डिबेट में भाग क्या लेंगे, बोलना नहीं आता। मंदसौर की सांसद है मीनाक्षी नटराजन जी, उन्होंने अफीम के पट्टों की बात को प्रमुखता से लोकसभा में उठाया और हजारों किसानों को दोनों जिले में उन्होंने अफीम के पट्टे दिलवाए। आप चाहे इसकी जानकारी कर लेना। तो दोषी कौन हुआ? सरकार वहां भी कांग्रेस की थी, यहां भी कांग्रेस की थी, लेकिन यहां के सांसद में बोलने की काबिलियत नहीं थी और वहां के सांसद में बोलने की काबिलियत थी। मैंने अभी संकल्प लिया जिस दिन फार्म भरा उस दिन, जैसे पहले परवन का लिया कि अगर 12 झालावाड़ जिले की जनता ने मुझे चुनकर भेजा तो 12 झालावाड़ जिले के प्रत्येक गांव के जहां किसान अफीम के पट्टे लेना चाहेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, हम उनको एक एक गांव में अफीम के पट्टे दिलवाएंगे, ताकि एक आरी की इनकम 25 बीघा प्योर जमीन के बराबर की होती है। इसके लिए मुझे चाहे लोकसभा में बहस करनी पड़े, धरना देना पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे मुझे संसद का घेराव करना पड़े किसानों को ले जाकर, लेकिन मैं इस बात को करवा के रहूंगा। और अगर नहीं करा तो जिंदगी में सांसद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, उसका प्रमाण है परवन वेद परियोजना। फिर बात करते हैं भ्रष्टाचार की। अरे भैया, अभी एक दिन फार्म भरा जो उनकी टिप्पणी आई थी दुष्यंत जी की कि आपको याद है भैया जी को मंत्री से कैसे हटाया। मंत्री बनाना और हटाना नीतिगत निर्णय होता है। भ्रष्टाचार के लिए मेरा दुष्यंत जी को खुला चैलेंज है कि वो मंच में आए और बहस करें, हमने क्या भ्रष्टाचार किया और उनने क्या किया। मेरे पास एक एक प्रमाण है। ललित मोदी को जो आमेर की हवेलियां भेजी वसुंधरा जी ने पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, उसके एवज में दुष्यंत जी ने कंपनी बनाई, उसमें वो डायरेक्टर, उनकी पत्नी डायरेक्टर, उस कंपनी घाटे की कंपनी, उसका 10 रुपए का शेयर ललित मोदी को बेचा लगभग 1 लाख के करीबन में एक शेयर, और करोड़ों रुपए ललित मोदी से उनकी कंपनी में ट्रांसफर हुए, जिसके दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। और उस भ्रष्टाचार की राशि से लखनऊ में मकान खरीदा, दिल्ली में 2 मकान खरीदे, और जो धौलपुर का महल जो खंडर था वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले, उस खंडर में हजारों करोड़ रुपए लगाकर उसको हेरिटेज होटल बनाया। एक एक प्रमाण है। उस धौलपुर के महल के पहले के भी फोटो मेरे पास मौजूद है, और बाद में जो उसको शाही अंदाज में बनाया गया उसके भी एक एक कोटेज के फोटो मेरे पास मौजूद है। पैसा जो ट्रांसफर हुआ उसकी भी मेरे पास पूरी सबूत है। अगर उनमें हिम्मत है, वो जो ईमानदार बनता है तो मंच लगाए इसी जगह, मैं जनता के सामने सबूत पेश करने को तैयार हूं। फोटो बाद में उनको चिंता इस बात की सताती है, भाई अपना काम कहां से करे थे। तो भैया काम कर रहे हो, धर्म का कर रहे हो, कोई चोरी तो करना रहे हो, काम भी करो, कौन रोक रहे हो। कुल मिला के आप सब हमारे नेता को सुनने आया, बहुत देर होगी। 2 बिंदु हैं, एक तो है स्थानीय उम्मीदवार झालावाड़ बाड़ा लोकसभा क्षेत्र का, और दूसरा आजकल तो वेबसाइट पर संपत्ति डलती है कैंडिडेट की, आप जमीन और ना कोई मकान। ये जो यहाँ के ऑफिस ये है ना, ये औरों के ही है, वहां का कोई ना, और गलत फहमी हो तो दूर कर दीजिए। नेताओं ने अगर नहीं देखा तो जनता तो बेचारी क्या देखेगी।
और मेरा घर इसी की जीत मानी जाएगी। और अगर मैं हारूंगा तो मैं नहीं, पूरा 12 जिला, पूरा झालावाड़ लोकसभा सोचना रहेगा। दूसरा है, एक तरफ राजा साहब और एक तरफ सेवक। सेवक भी छोटा सा। राजा साहब को जिताओगे तो तानाशाही करेंगे, और तानाशाही के नमूने आप लोगों के सामने नहीं हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, 2-4 उदाहरण के लिए। बेचारे दिलावर जी 5 बार के एमएलए, 2 बार के मंत्री, काय दुर्दशा करिए आपको सामने। हेमराज जी मीणा, मैं कहता हूं कि उसके मुकाबले घूमने वाला जनप्रतिनिधि बाला जिले में एक भी नहीं है दोनों पार्टी में। अगर विरोधी भी अगर कोई अच्छा काम करता हो तो सच को सच कहने का जज्बा रहना चाहिए। उसका टिकट काटा, बगावत हुई तो बच्चे को दे दिया। आप बताओ, जिसका बाप काम करता हुआ चलता फिरता हो और बच्चे के पगड़ी बांध दें तो बाप की आत्मा क्या कहेगी। जगन्नाथ जी 5 बार के एमएलए, दुष्यंत जी से थोड़ी सी कासुनी होगी घर बिठा दिया। अनंत कुमार जी, एसएन गुप्ता जी, जो परिवार भैरव सिंह जी से वसुंधरा जी जब धौलपुर से हारी, ये भी दुर्भाग्य देखो आप, कहा आपने की जनता वहीं झेल दीजिए, और वो जहां की राजा महारानी जवानी जनता ने वहीं चुनाव हो रहा है। वहां से चुनाव हारी तो भैरव सिंह जी से निवेदन करके उनको झालावाड़ चुनाव लड़ाने आए। उन दोनों परिवारों की क्या दुर्गति करी वो भी आप लोगों के सामने है। और नेताओं के बाद फिर आप अभी बड़वा गए दुष्यंत जी, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बड़वा जाके कोई भी पूछ लेना, ये बता रहे कि मैं बड़वा का हूं। वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे ओला के चल दी है। वो प्रभुलाल जी सैनी ने उनको हाथ पकड़ के खींचा तो प्रभुलाल सैनी जी का भी धक्को दे जा मारो और गाड़ी में बैठ के रवाना। और सबसे बड़ी दुर्गति, अंता विधानसभा में उनको बीजेपी में कोई नेता ही नहीं मिले चुनाव के लिए विधानसभा में। बेचारे प्रेम जी गालो, आनंद जी गल साहब, एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता जो जमीन से जुड़े हुए थे, हमारे नंदलाल जी सुमन साहब, कई दिग्गज बेचारे जो जिंदगी से यहां मेहनत कर रहे थे तो बाहर से लड़ने के लिए उम्मीदवार लाए। तो आप इनको जिताएंगे राजा महाराजाओं को तो ये तानाशाही करेंगे इसी तरह। और अगर सेवक को जिताओगे तो जो सेवा कर रहा है उसमें और वृद्धि करेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। वैसे भी बारा मेरी जन्मस्थली है और आज मैं जिस मुकाम पे हूं वो आपने जो मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, संबल दिया, उसी की देन है। निश्चित ये मेरा पूरा परिवार है और मुझसे भी जो बन सका 12 जिले के लिए, चाहे विकास में, चाहे सामाजिक सेवा में, अन्य कामों में, मैंने मेरी क्षमता से अधिक काम करने का प्रयास किया है। और जहां तक मुझ में सांस रहेगी, जान रहेगी, मरते दम तक करता रहूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। फिर भी विधानसभा चुनाव में हार हुई, निश्चित कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही होंगी। मैं आज हमारे नेता सम्माननीय गहलोत जी के सामने आप पूरे जिले वासियों से, मुझसे जाने में अनजाने में कोई भी अगर गलती हुई हो, कोई भी कमी रही हो, तो मैं सार्वजनिक रूप से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि माफी मांगने वाले से वो क्षमा करेंगे और इस लोकसभा के चुनाव में 17 तारीख को आप पंजे के सामने का बटन दबाकर आप मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देंगे और मुझे कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे।
मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप लोगों ने संसद में चुन के भेजा, आज जो ये दहशत का माहौल बना 3 महीनों में इन्होंने पैदा किया है, छोटे छोटे कर्मचारियों के ट्रांसफर, एपीओ, किसी को तड़ी देना, किसी को बंद कराना, आप ये भरोसा रखें, क्योंकि ये इसलिए नंगा नाच है कि 12 जिले में पूरे आरोती में विपक्ष खत्म हो गया, एक विधायक भी दूसरी पार्टी का नहीं जीता। इनके नकेल डालने के लिए इसलिए फिर भी इन्होंने गड़बड़ियां कम की हैं। जन कल्याण की योजनाओं को छेड़छाड़ करना, पेंशन काटना। अगर आपने मुझे जिताया तो इस तरह की कोई जाति 12 जिले और झालावाड़ जिले में नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। चाहे मुझे सड़कों पर आंदोलन करना पड़े, चाहे मुझे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे मुझे कितने बड़े जन आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें अधिकारियों से सड़कों पर उतरना पड़े, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप लोगों ने, ये लोकसभा क्षेत्र बहुत लंबा है और खाली 20 दिन प्रचार के मिले हैं। निश्चित रूप से हम 450 के ऊपर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है, तो उन हेडक्वार्टरों को भी मैं टच नहीं कर सकता पूरे के, क्योंकि एक दिन में 20 पंचायत हेडक्वार्टर से ज्यादा नहीं निपटते हैं। तो मैं आप न तो गांव-गांव जा पाऊंगा, न पूरी पंचायत हेडक्वार्टर जा पाऊंगा। मेरा निवेदन है कि आप मेरी भावनाओं को गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में, डानी-डानी में पहुंचाएं। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि वसुंधरा जी तो 5 बार जीती, 2 बार दुष्यंत जी जीते, लेकिन जीतने के बाद में वो एक-एक गांव में आवाज प्रकट करने नहीं गए होंगे। आपने मुझे सांसद के रूप में चुना तो झालावाड़ और 12 जिले के एक-एक गांव-गांव में, एक-एक मोहल्लों में मैं आवाज प्रकट करने जाऊंगा, चाहे मुझे आवाज प्रकट करने में ही 6 महीने लग जाए, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो इसलिए आप मेरी गांव-गांव में गारंटी दें और एक बार आपकी अंतरात्मा से आप मेरे पक्ष में मतदान करें, मुझे जिताएं और सोनिया जी का हाथ मजबूत करें, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने को बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है। एक चीज और मैं बताता हूं साहब, एक मिनट साहब, परवन के महत्व को अपने क्षेत्र के लोग समझ नहीं पाए, या फिर हमसे कहीं गलती हुई हो। परवन से लगभग 810 गांव को तो लेके 325 गांव सिंचित होंगे, जिसमें अटरू तहसील पूरी है, मांगडोल तहसील है, अंता तहसील है और 12 तहसील है के गांव है। इतनी बड़ी योजना और इतना बड़ा काम, उसके बावजूद भी हम विधानसभा में चुनाव हारे। स्वर्गीय नेता हरदेव जोशी जी ने माई डैम स्वीकृत किया था बांसवाड़ा में। स्वीकृत होने के बाद में जब तक हरदेव जोशी जी जिए तब तक वहां की जनता ने उनको चुनाव नहीं हराया, और 2 चुनाव तो उनका स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण पलंग पकड़ लिया था। उस स्थिति में भी जनता ने जबरदस्ती उनसे फार्म भरवाया और उनको घर बैठे बैठे चुनाव जिताया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि परवन के महत्व को आप समझें। जिस दिन परवन का पानी आएगा, ये 12 जिला उस दिन गंगा नगर की श्रेणी में होगा और हर तबके को उसका लाभ मिलेगा, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो और चाहे व्यापारी हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि काम करने वाले आदमी का आप हौसला बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम इस 12 के लिए एक और नए इतिहास कायम करेंगे। मेरा सपना है कि 12 भारत के नक्शे पे आए और उसी को मद्देनजर रखकर हमने कोटा बिना रेलवे लाइन को डबल ट्रैक स्वीकृत करवाया और हमारा सपना है कि यहां पर एक ऐसा पोर्ट बना है बिजनेस सेंटर का, क्योंकि 4 लेन है और रेलवे लाइन होगी, और तो बिजनेस सेंटर का ऐसा पोर्ट बने जिससे हमारे युवाओं को भी रोजगार मिले
और हमारे व्यापारियों को भी रोजगार मिले और हमारे किसानों को भी उसकी फसल का सही दाम मिले। तो इन सब सपनों को साकार करने के लिए आप मेरे को समर्थन दें और आज से इस चुनाव को आप अपना चुनाव मानकर जहां जहां आपके झालावाड़ बाना लोकसभा क्षेत्र में रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं और मित्र हैं, सब जगह आप इसको अपना चुनाव मानकर मेरा आप प्रचार प्रसार करें। ये आपका मेरे ऊपर जिंदगी भर एहसान होगा। पुरानी गलतियों की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। सबको सम्मान देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, जो सैलाब उम्र पड़ा है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आधुनिक युग के अंदर जो राजीव गांधी का सपना कंप्यूटर का था, मोबाइल फोन का था, क्रांति आ गई है, घर घर में टीवी लगे हुए हैं। तो कोई जमाने में बचपन में हम जाते थे पब्लिक मीटिंगों के अंदर, तब भीड़ आया करती थी इस प्रकार से, और मैं भी आपकी तरह वहाँ जाके बैठता था। अभी जब वो गाय और साल आई तो बचपन याद आ गया, क्योंकि ये नई बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा मीटिंगों में गायन छोड़ते हैं। हकीकत है ये, हकीकत है ये, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि डिस्टर्ब कैसे करो आप, मीटिंग को डिस्टर्ब कैसे करो, तो ये हमेशा से ही धंधा करता है, तो कोई नई बात नहीं। बाद में तो ये गणेश जी को दूध पिलाने लग गए। पूरे देश में एक साथ में बाबा के गणेश जी भी और चेन्नई के गणेश जी भी और लंदन के गणेश जी भी एक साथ दूध पीने लग गए थे। तो इसलिए भाया ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बात कही। मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ। बचपन में मैं घूमा हूँ पूरे राजस्थान के अंदर, अनुभव मैंने बहुत त्याग किए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मैंने काम करते हुए देखा है, पर भाया भाई है ये मैं आपको कह सकता हूँ। वरना इस प्रकार से आप जो आए हो, इस प्रकार से इस युग के अंदर जब टीवी में सब लोग देख लेते हैं कि किस मीटिंग में कौन क्या कह रहा है, अखबार पढ़ लेते हैं, तो मीटिंगों में आते नहीं। और आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद प्रमोद जैन भाई के साथ है, इसलिए आप लोग यहाँ इस रूप में पहुँचे हो। और मैं आपसे आह्वान करूँगा कि चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। जितनी बातें भाई ने कही है मेरी भावनाओं के साथ है, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। आपको मेरा आह्वान यही है कि भाया की कथनी में करनी एक है, नीति व नियत एक है। और आप अगर इनको आशीर्वाद देंगे और ये कामयाब होंगे, तो जो उन्होंने कहा है उस रूप में पहले भी काम करके दिखाया है, आगे कमी नहीं रखेंगे। और आपको भी महसूस होगा कि वास्तव में इनके कामयाब होने के मायने क्या है। और वैसे भी मैं बताऊँ आपको, हम जो चुनाव अभी विधानसभा में कामयाब नहीं हो पाए, वो पता नहीं, आज हमने पढ़ा होगा अखबार, मैंने कहा ना तो हमें मालूम पड़ रहा है कि हम चुनाव हारे क्यों। मीडिया वाले साथी पूछते हैं, मैंने कहा भाई हमें तो अभी तक समझ में आने नहीं चुनाव में हारे क्यों, और बीजेपी वालों को समझ में आने नहीं कि हम चुनाव जीते कैसे। जहाँ पे मैं जीत भी सकता हूँ, हार भी सकता हूँ। और जब परिणाम आया जो वो 30,000 से जीत गया, 25,000 जीत गया, 40,000 जीत गया, उसके अभी तक खोपड़ी में समझ में आने नहीं हुआ क्या है। अब ये मशीनें थी या सीपें थी या जनता का मूड था कि ये जो झूठ बोल बोल के जो मोदी जी ने, वसुंधरा जी जो दवाएं जहर है, रेवड़ियाँ बट रही है। ये लैपटॉप भी रेवड़ी थी, 18,000 का लैपटॉप है, 1.25 लाख लैपटॉप बांटे हमने, 3.5 लाख पीसी टैबलेट बांटे बच्चों को। हमारे छात्र भी कर्नाटक का हर चीज सोच समझ के हमने फैसले किए कि आप 163 जीत के आई हो, आपको मुबारकबाद, हमारी शुभकामनाएं।
तो हम लोग भी 98 में जब भैरव सिंह शेखावत साहब थे मुख्यमंत्री तो 156 जीत के आए थे। साथ का इस तरह के ज्यादा घमंड मत करो, ये मैं कहना चाहता हूं। हमने घमंड नहीं किया था। हमें तो शेखावत साहब के घर के हमारे मंत्री लोग जाते थे, आते थे, वो हमारे यहाँ आते, हम उनके यहाँ जाते, क्योंकि ऐसी परंपरा थी राजस्थान के। मोहनलाल सुगाड़िया साहब के वक्त लगा करके क्या कोई मुख्यमंत्री रहा हो और उस विपक्ष के संबंध अलग रहते थे। ये तो भाई ग्वालियर थे, महारानी साहिबा कहूँ या क्या कहूँ, वो जो उनका मिजाज है अलग तरह का मिजाज है।